हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हलीमा खान ने बात की है कि किस तरह मरियम नवाज़ के मुल्क के अंदर मरियम नवाज़ एक जाली जो वज़ीर आला बन के ऊपर बैठी हुई है, उसके सूबे के अंदर एक जो पुलिस की एक औरत है, वो किस तरह नूरी खान नियाज़ी को उसने रोड के ऊपर घसीटा, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया, उसको रोड पे घसीट के नूरी खान नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है उनको घसीट के उनके ऊपर जुल्म ज़बर किया, उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। इस सब का आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा और इस सब का आपसे हिसाब किताब दिया जाएगा और इसकी माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। वकला को उठा उठा के एक वैन की पर डाला जा रहा था, उनको वैन के अंदर फेंका जा रहा था और दुपट्टे का भी लिहाज नहीं किया जा रहा था। और ये जुल्म ज़बर जो माए बहनों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, इस सब का आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसकी माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। राजी टायर कवरेज के दौरान नामालूम अफराद ने अचानक अरमीत सिंह पर अटैक शुरू कर दिया। हम इन्हें पकड़ने लगे तो पुलिस दरमियान में आ गई और अपने नामालूम पापों को बचा लिया। पुलिस एहलकार भी मुक्के मारते रहे। ये रजी टायर जो एक सीनियर साफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि जो एक जो सिख का साफ़ी है उसके ऊपर किस तरह जुल्म ज़बर किया गया, उसको किस तरह तनकीद का, उसको मार पीट का निशाना बनाया गया। और जब हम उसको पकड़ने लगे तो पुलिस दरमियान में आ गई और नामालूम अपने पापों को बचा लिया और पुलिस एहलकार भी मुक्के मारते रहे। ये इन्होंने इंकशाफ किया। राजी टायर जब हलीमा खान के ऊपर अटैक हुआ था तो वहाँ कुछ साफ़ी जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और उनके ऊपर भी जुल्म ज़बर किया गया, उनके ऊपर भी अटैक किया गया अपने नामालूम अफराद के ज़रिए। ये नामालूम अफराद जो होते हैं ना, ये पाकिस्तान, ये जो पंजाब पुलिस है, ये अपने साथ लाती है कि ये बदमाशी कर पाएँ, ये जुल्म ज़बर कर पाएँ और इनको कोई ना पहचान पाए कि ये पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक़ है या इनका ताल्लुक़ किस चीज़ से। तो ये इनको लाते हैं और फिर इनको जब ये अपना सारा मरबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर इनको बचा के साइड लाइन भी कर देते हैं और साइड पे निकाल भी लेते हैं। ये सब कुछ जो आज जुल्म ज़बर हो रहा है, इस सब का आपको हिसाब किताब आराम में देना पड़ेगा और इसकी माफ़ी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें बहनों का ऐलान, हम तीनों बहनें अदालत जेल के बाहर बैठेंगे। हमें नहीं पता अंदर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, अगर हमें मानना है तो मान दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी या मौत, ये हलीमा खान ने बात की है। उन्होंने बहनों ने ये ऐलान किया है कि हम तीनों बहनें जेल के बाहर जाके बैठेंगी, बार बार बैठेंगी जब तक हमारे भाई इमरान खान से हमारी मुलाकात की परमिशन नहीं दी जाती है। हलीमा खान ने ये बात की है कि हमें पता नहीं है कि इमरान खान के साथ अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ अंदर जेल के अंदर उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये हमें नहीं मालूम। अगर हमें मानना चाहते हैं तो मान दें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुलामी, हम आपकी यजीदियत फ़िरौनियत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी या मौत, ये इमरान खान का बयान है कि या तो आज़ादी या तो मौत, हम आज़ादी या मौत लेंगे, या तो हम अपने आप या तो हम मरने को तरजीह देंगे या तो हम गुलामी यजीदियत फ़िरौनियत कबूल करके अपने घरों के अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अल्लाह करे SHO एजाज जिस दिन तुम्हारे सीने पर वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मुराद नगी है। बिलावल असेंबली में कहता रहा है कि औरतों के साथ नहीं मर्दों के साथ मुकाबला करो, तो आओ अब मर्दों के साथ करो मुकाबला। मरियम नवाज, आप एक काबिज नाजायज़ फॉर्म 47 की वज़ीर आला हो। सर्दी की रातों पर औरतों के ऊपर पानी छोड़ा गया, उनके ऊपर मार पीट और कसीदा किया। मरियम नवाज, आपको शर्म नहीं आती? मीना खान अफरीदी जो KPK के MNA हैं, उन्होंने ये बात की है और वुज़रा भी हैं KPK के, उन्होंने ये बात की कि अल्लाह करे SHO एजाज जिस दिन तुम्हारे सीने की पर वर्दी ना हो और फिर तुम आओ मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है, फिर मैं तुम्हें सीधा करूंगा और तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। बिलावल कहता है ना कि मर्दों से मुकाबला करो, औरतों से मुकाबला नहीं करो। तो मैं बिलावल को कहना चाहता हूँ कि आओ अब मैदान खुला है और आके मर्दों से मुकाबला करो, अपनी माए बहनों को साइड पे छोड़ के आना। और उन्होंने मरीन नवाज को कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम फॉर्म 47 की नाजायज़ हुकूमत के पर कब्जा करके बैठी हुई हो, ये तुम्हारी औकात है। उसका रकम देखें, इमरान खान, पुतिन, खमेनी, शी जिनपिंग और अर्दोआन से बड़ा खतरा है। ये जेफरी एपीस्टेन ने ये बात की है। उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर, अपने ईमेल के अंदर ये बात की है कि इमरान खान, पुतिन, खमेनी, शी जिनपिंग और अर्दोआन से बड़ा खतरा है, एक पीस के लिए बड़ा खतरा है और इसको साइड लाइन करना एक बड़ा अरबा है, इसको साइड लाइन करना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान, पुतिन, खमेनी, जिन पिंग, इनसे बड़ा खतरा है और ये मुल्क के पर अगर आ गया, पाकिस्तान के पर ये आ गया तो ये दुनिया को चलने नहीं देगा, ये तबाह बर्बाद करके छोड़ देगा। जंसी मुज़िम
एपिस्टीन 2018 में अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान को की गई लीक ईमेल में इंकशाफ। ये इसने ईमेल के अंदर 2018 के अंदर अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान को ईमेल की थी, उसके अंदर इसका इंकशाफ हुआ है। इसके मरने के बाद जब इसकी ईमेल खुल के सामने आई है, उसके अंदर इसने ईमेल लिखी हुई थी कि इमरान खान, पुतिन, खमेनी, शी जिनपिंग से बड़ा खतरा है, अमन के लिए, सुकून के लिए इसको साइडलाइन करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा और इसको साइडलाइन करके इसको वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर नामजद नहीं करना पड़ेगा। उसका रकम देखें, साहिर खाकन अब्बासी दोनों तरमीम में अवाम और मुल्क की बेहतरी का एक लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ अदलिया पर कब्जा करने का तरीका मराद ली गई हैं, कुर्सियाँ महफूज की गई हैं, इस तरह लिया गया है। ये साहिर खाकन अब्बासी ने बात की कि दोनों तरमीम में अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए एक लफ्ज़ नहीं है, एक तरमीम नहीं है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके जाना है, किस तरह पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। सिर्फ अदलिया और कब्जा करने का तरीका है कि किस तरह हमने इस मुल्क पर कब्जा करना है और अपना कब्जा माफिया इस मुल्क पर बिठाना है। मराद ली गई हैं, कुर्सियाँ महफूज की गई हैं, इस तरह ली गई हैं कि हमें हमारा कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। हम कोई भी गुनाह करें, हम कोई भी जुल्म करें, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा और हम कभी भी अदालत के अंदर पेश नहीं होंगे। लेकिन आप इस अदालत के अंदर अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से किस तरह बचोगे? अल्लाह ताला की क़यामत के, अल्लाह ताला की अदालत के अंदर तुम्हें पेश होना पड़ेगा और वहाँ जाके तुम्हें आल में हिसाब किताब देना पड़ेगा और तुम अपने मुँह को, अपने आप को ना बचा पाओगे हिसाब किताब से।